के नीचे भगवान लेटे थे। भरत ने उसको देखा और किया क्या, राम दास थल बिटप बिलोके पूरे अनुराग रुकत नहीं रोके। राम भरत ने जब उस जगह को देखा, उस वृक्ष को देखा जहां भगवान लेटे हैं, भरत दंड के समान लेट के प्रणाम करते हैं। वो निषाद राज ने कहा, भरत आज यह वृक्ष धन्य हो गया। भरत ने कहा, क्यों? वो निषाद राज ने कहा कि आज आपने इसको प्रणाम कर लिया, यह वृक्ष आज धन्य हो गया। भरत ने कहा, नहीं, मेरे प्रणाम करने से यह वृक्ष धन्य नहीं हुआ है, यह वृक्ष धन्य है इसलिए मैंने प्रणाम किया। वो निषाद राज ने कहा, क्यों? मैं समझा नहीं। भरत ने कहा, दुनिया भगवान की छत्र छाया में विश्राम करती है, पर यह वृक्ष बड़भागी है जिसकी छत्र छाया में स्वयं भगवान ने विश्राम किया है, इसलिए मैंने इसको प्रणाम किया। राम दास थल बिटप बिलोके दास थल बिटप बिलोके पूरे अनुराग रहत नहीं रोके। राम विचार करते हैं कि जिन भगवान के बदन में मखमल भी चुभते हैं, भगवान उसके बिछौने पर कैसे सोए होंगे, यह सोचकर भरत की आंख में से अश्रुधारा बह चलती है। गो निषाद राज उनको बहुत ढांढस बंधाते हैं। भरत गंगा पार होते हैं। ऐसी कथा आती है कि वन से अगर कोई आता हुआ दिखाई पड़े तो भरत उससे पूछते हैं कि क्या आपने मेरे भैया को देखा है? करी प्रणाम छत चेते केही बन लखन बाई दे। पूछते हैं कि आपने मेरे राम को देखा है? क्या लक्ष्मण को देखा है? मेरी मैया को देखा है? और ऐसी कथा आती है कि एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लिए आ रहा है। उससे भरत ने पूछा, लकड़हारे ने जब भरत को देखा तो सर से लकड़ी का गट्ठर गिर पड़ता है। उसने जब भरत को देखा तो कहा, अभी तो आपको हमने वन में देखा था, आप यहाँ कैसे आ गए? भरत राम ही की अनुहारी। भरत और राम बिल्कुल एक समान है। भरत ने कहा कि आपने मेरे भैया को देखा है?
अच्छा वो आपके भाई हैं? भरत ने कहा हाँ। उस लकड़हारे ने कहा वो बिल्कुल आप जैसे हैं। भरत ने कहा नहीं, वो मेरे जैसे नहीं हैं, मैं उनके जैसा हूँ। भरत का भाव देखिए। भरत ने कहा वो मेरे जैसे नहीं, मैं उनके जैसा हूँ। जे जन कहाई कुशल हम देखे, प्रिय राम लखन सम लेखे। जो ये कह देता कि मैंने देखा है, भरत उसको राम जैसा प्रिय मान लेते। उसने कहा कि मैंने देखा, एक दिन मैं नित्य की भांति लकड़ी वन से लेके आ रहा था, देखा तो वो धनुष पर बाण चढ़ाए थे, और जब उनको देखा तो मैं देखता रह गया। इतना सहज उनका स्वभाव था, इतनी सरलता थी। मैंने विचार किया कितना सरल है ये, फिर ये मारना किसको चाहते हैं। फिर मैंने ध्यान से देखा कि मृगों का कुछ झुंड भगवान की बाण के सामने खड़ा है, भगवान निशाना लगाए हैं। पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान बाण चढ़ाए हैं पर मृग भाग नहीं रहे हैं। किसी ने मृगों से पूछा कि आप भाग क्यों नहीं रहे हो? वो बाण चढ़ाए हैं, बाण छूटेगा आपको लगेगा आप मर जाओगे, तो आप भाग क्यों नहीं रहे हो? मृगों ने कहा जब संसार में कोई किसी को मारना चाहता है और जब मरने का भय होता है तो लोग भगवान की शरण में आ जाते हैं, और जब खुद भगवान मारना चाहे तो जीव किसकी शरण में जाएगा? इसलिए हम भाग नहीं पाएंगे। जीवों ने कहा, लोग ऋषि मुनि कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तो भगवान सामने हो। और हम सौभाग्यशाली हैं, हमने कोई पूजा नहीं की, कोई तपस्या नहीं की, कोई भक्ति नहीं की, पर आज जब हमारी मृत्यु होगी तो भगवान के सन्मुख होगी, भगवान को देखते देखते हमारी मृत्यु होगी। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के हाथों हम मरेंगे। मृगों ने कहा कि दुनिया का भय जब होता है तो लोग भगवान की शरण में जाते हैं, और जब भगवान ही मारने को उठ पड़े तो जीव किसकी शरण में जाएगा? और फिर भगवान बाण चढ़ाए हैं पर बाण नहीं रहे हैं। अचानक पीछे से सीता जी प्रकट हो जाती हैं। सीता ने कहा कृपानिधान, मृगया आपसे नहीं हो पाएगी, आप किसी को मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिसका काम तारने का हो वो किसी को मारता नहीं, वो तो तारता है। भगवान ने कहा देवी आप सही कह रही हो, मैं मार नहीं सकता। क्यों? राम जी ने कहा कि जहाँ साक्षात करुणा विद्यमान हो, जहाँ साक्षात करुणा प्रकट हो, और करुणा की उपस्थिति में कोई किसी जीव की हत्या तो कर ही नहीं सकता, चाहे खुद ब्रह्म ही हो। तो देवी आपकी उपस्थिति में तो मैं इनको मार ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने आगे जो लीला की, सीता जी को माया के साथ भगवान ने लीला की। क्यों? जब आगे खरदूषण आएगा तो लक्ष्मण से भगवान ने कहा कि तुम सीता को लेकर गंगा में